Good morning, all dear students. So again, welcome in my English class. Today, your chapter 6, 17, the position we will do okay, of class 4th, and we will do and today we will complete chapter 17 and chapter 18 also. ठीक है, आज दोनों चैप्टर फिनिश कर देंगे और आज पिक्चर क्लियर है आज पिक्चर क्लियर देखिए, ध्यान से देखिए, सब पिक्चर क्लियर आ रही है ना, क्लियर है बस, और क्या चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन क्या आपने क्लास 13 ऑलरेडी किया है। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन शो कराते हैं। बहुत इजी है कि आप लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो आप लिखते हैं पेन से। अगर आपने से नहीं लगाया तो कैसे बनेगा सेंटेंस। चलिए इजी, सबसे इजी बोलती हूँ। आपने बोला कि जो मंकी है वो छत पर है, ठीक है, आपने बोला कि मंकी छत पर है। अगर इसमें आप पर ना लगाओ, आप ऑन, इंग्लिश बोलेंगे मंकी इज़ ऑन द, ठीक है, टेरेस, ठीक है। तो आप ऑन ना लगाइए, आप बोलिए कि मंकी छत है। सेंटेंस बात समझ में आएगी नहीं किसी की, मंकी छत है क्या, नहीं ना, मंकी छत पर है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्रीपोजिशन होते हैं, और प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दो सेंटेंस, दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन शो कराते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, fill in the blanks using the preposition on, at, before and in। एंड नहीं, एंड कंजंक्शन होता है, तो ये preposition है, आपको इन्हें फिल करने हैं, ठीक है। इसमें सो पहला क्या है कि आई गो टू द टेम्पल ऑन मंडेज। डेज के लिए हमेशा ऑन लगाते हैं। पंजाब इज़ अ स्टेट कहाँ पर है, इन इंडिया, ठीक है। स्टार्ट स्टडिंग बिफोर द एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई करना शुरू करिए। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। कोई जगह के लिए होता है तो वहाँ पर एट लगाते हैं, टाइम के लिए भी एट लगाते हैं, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन, फटाक से करते हैं, क्या चैप्टर बहुत सारे कर रहे हैं हमें फिनिश। एंड सॉरी कि हाँ आपको थोड़ा सा फास्टली काम करना पड़ रहा है, और लास्ट टाइम जो वीडियो थी वो क्लियर नहीं थी, इसके लिए रियली सॉरी। ओके, so preposition है, a preposition is a word which links a noun or pronoun to some other words in a sentence। तो preposition वो words होते हैं जो noun और pronoun को other words से क्या करते हैं, relate करते हैं, है ना। so अब preposition के कुछ types होते हैं। हम क्योंकि छोटे क्लास में थे तो आपने सिंपली preposition पढ़ लिया था, ठीक है। अब आप इसके टाइप्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड होगा, लेवल बढ़ चुका है आपका, ठीक है। इसमें आपको सेंटेंस वो पढ़ते हैं। द गर्ल इज़ गोइंग टू स्कूल, लड़की स्कूल जा रही है, ठीक है। इसमें टू, the birds are flying in the sky, he jumped into the pond। in the above sentence the highlighted words are preposition, ठीक है। they link noun or pronoun to other words in a sentence। there are different kinds of preposition। अलग अलग टाइप के प्रपोजिशन होते हैं। तो पहला है आपका प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। कौन से हैं, फिर से बोलिए, साथ में बोलना पड़ेगा। preposition of place, preposition of time, preposition of movement। ओके, सो पहला हमारा क्या है, preposition of place। सो they tell us about the location of a noun or pronoun। तो ये क्या बताते हैं हमें, उनकी बताते हैं, उनके लिए क्या प्लेस बताते हैं कि उनकी क्या प्लेस है। द वर्ड्स इन भी अंदर है, कहाँ पर अंदर है, तो ये प्लेस ही तो हुआ। इन, ऑन, अंडर, इन, फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, अमोंग, नियर, अबव, ब्लो, ओवर, बिसाइड्स आर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ध्यान से पढ़ लीजिए कौन कौन से प्लेस वाले, ठीक है। कौन कौन से हो गए हमारे पास, मीनिंग बात है उसको हिंदी में। इनका मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। इसका यूज़ कैसे करना है वो सीखना है हमें, ठीक है। इनका मतलब अंदर, इन फ्रंट ऑफ, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, बिहाइंड का मतलब पीछे, बिटवीन का मतलब बीच में, अमॉन्ग का मतलब क्या होता है, अभी कर सेंटेंस करेंगे उसके आपसे आपको सब एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। ओके, अब क्या लिखा है इसमें, ऑब्जर्व द यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। द गर्ल इज सिटिंग इन द कार, द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। इसकी क्या है, ये इसकी प्लेस है। The ball is laying under the chair, the dog is sleeping in front of the gate। Okay, next, the mouse is hiding behind the curtain, the man is standing between the trees। Okay, बीच में हो गया, ये हो गया। द बॉय इज स्टैंडिंग अमोंग द गर्ल्स। अमोंग मतलब क्या है कि सबकी, हम बोल रहे हैं बिटवीन होता है दो के बीच में, अमोंग का मतलब होता है सबके बीच में, एक बंदे की बात, एक ही इंसान की बात हो रही है, ठीक है। अब आ रहे हैं, देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस। ओके, नेक्स्ट क्या है, द पेंटिंग इज हैंगिंग अबव द क्लॉक।
के ऊपर टंगी है, इसकी प्लेस है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग बिलो द क्लाउड, जो एरोप्लेन है वो क्लाउड के नीचे क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है। द ब्रिज इज स्टैंडिंग ओवर द रिवर, द कैट इज सिटिंग बिसाइड द बॉय, इसके बिल्कुल पास में खड़ी है, ठीक है, बगल में खड़ी है। सो शॉर्ट में बोलेंगे अ प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। जो प्रीपोजिशन होता है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले ही रखा जाता है, ठीक है। अब हम कुछ वर्क पे आ जाएं, काम करते हैं, चलिए। सो पहला क्या है, यहाँ डेट मेंशन करिए। द बुक इज, बुक कहाँ पर है, बुक कहाँ होगी आपके हिसाब से, बुक कहाँ होगी, बुक द बैग के ऊपर तो होगी नहीं, ऑफकोर्स बैग के अंदर। द बुक इज इन द बैग, ठीक है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, कहाँ फ्लाई करेगा, इन द स्काई या बिहाइंड द स्काई, स्काई के पीछे, ऑफकोर्स इन द स्काई। द माउस इज स्लीपिंग, माउस कहाँ सोएगा, इन द चेयर या अंडर द चेयर, चेयर के अंदर हम घुस जाएगा, चेयर को तोड़ टाड़ के, नहीं ना, तो क्या होगा, अंडर, नीचे, ठीक है। द डॉग इज सिटिंग, डॉग कहाँ सोएगा, बिसाइड या अबव द गर्ल, गर्ल के ऊपर या गर्ल के पास में, ऑफकोर्स गर्ल के पास में, बिसाइड। रजत इज स्टैंडिंग बिटवीन या फिर इन द कार, कार के तो हम बैठते हैं, तो इन तो लगेगा ही नहीं कि हाँ कि स्टैंडिंग इन द कार, तो इन तो क्या है, स्टैंडिंग बिटवीन टू कार्स, ठीक है, टू कार्स के बीच में तो होगा। अब आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, हमें यूज़ करना है कि टाइम के साथ हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमें सीखना है। दे टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन समथिंग हैपन, जो हमें बताएंगे कि हाँ जो चीज़ हो रही है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उन वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। वो हो भी क्या होंगे हमारे प्रीपोजिशन, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, फॉर, एगो, बाय, ड्यूरिंग आर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट क्या है, माय फ्रेंड इज कमिंग इन दिसंबर में आ रहा है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माय फादर केम हेयर in 2010, they play at 6 p.m. I drink a glass of milk at night. She eats her lunch at noon. साथ में रीड करते रहिए। We do not go to school on Sunday. Mahatma Gandhi was born on 2nd October. I invite my friends on my birthday. Okay, next क्या है? They have holidays from Monday to Thursday. My father worked from 10 to 6 p.m. My father went to Nainital for 3 days. She met me 5 years ago. I will be home by midday. She broke her legs during the race. ठीक है, अब कुछ हमने क्या देखी है, अब आप समझने के लिए बात ये है कि जब कोई मंथ होता है, ठीक है, हम तो उस चीज़ में कुछ चीज़ हो रही है तो उसमें इन आएगा। अब एक्शन के हिसाब से उसको यूज़ करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पहला क्या रखा है, अब ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज करेंगे फिर समझते जाएंगे, ठीक है। सी, माई अंकल डज नॉट ओपन हिज शॉप, कब ओपन नहीं करते हैं, संडे पर, मतलब ऑन संडे, जो ऑन संडे, इन संडे नहीं, ऑन संडे, संडेज को वो क्या करते हैं, वो नहीं करते, तो हमारा वन वाला तो ये हो गया। दे आर कमिंग, कब आ रहे हैं वो, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम मुंबई। अब कोई वहाँ से आएगा तो कहीं से आ रहा है ना, तो कहीं फ्रॉम मुंबई, कुछ जगह से अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम। अमित एंड विकास प्ले फुटबॉल, कब खेलते हैं वो, इन द इवनिंग, शाम में खेलते हैं, इन द इवनिंग। नंबर 3, शी कम्प्लीटेड हर वर्क 2 days पहले, उसने 2 दिन पहले ख़त्म कर लिया। नंबर 4, वी स्लीप हम कब सोते हैं, एट नाइट, तो क्या आएगा हमारा, एट नाइट। नंबर 5 हो गया हमारा एट नाइट। वी वेंट टू शिमला, कब गए, फॉर 5 days, ठीक है। अब हमारा द स्कूल ओपन्स एट, अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा, इसमें स्कूल ओपन्स एट 7 AM, ठीक है, इसमें भी एट आएगा, ठीक है।
क्योंकि इसमें एक मिसिंग है। ओके, फिर क्या हो गया, वी गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। द बैंक विल बी ओपन ड्यूरिंग हाफ पास्ट टाइम। इसमें जाएगा आपका बाय हाफ पास्ट टाइम, ठीक है, इसमें बाय आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अमित फेल स्लीप ड्यूरिंग द क्लास के चलते हुए वो क्या हुआ, सो गया। तो इसमें क्या आएगा, ड्यूरिंग। ठीक है, अब आते हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट वाले आपको करने हैं, जो एक्शंस वाले होते हैं। कहाँ पर कौन से क्या होंगे वो आपको करेंगे, फिर आपका चैप्टर ये हो जाएगा फिनिश। ठीक है, फिर हम आपका चैप्टर 18 शुरू करते हैं, कंजक्शन। वो भी आज मैं आपको एक्सप्लेन करके वीडियो सेंड कर दूँगी, जब टाइम मिलेगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। Preposition of movement, they show the direction in which a noun or pronoun is moving। क्या दिखाते हैं वो, एक्शन दिखाता है, एक्शन दिखाते हैं कि कहाँ पर जो नाउन है, मीन्स कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ किस तरफ मूव कर रही है। द वर्ड्स अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, अप, डाउन, ओवर, टू, इनटू, थ्रो, टुवर्ड्स आर प्रीपोजिशन। your next topic है preposition of movement, they show the direction in which a noun or pronoun is moving। the words across, along, around, up, down, over, to, into, through, towards are preposition of movement। ठीक है, so इसको करते हैं, कौन कौन से एक्शंस होते हैं जो आपका दिखा रहा है कि आप किस तरह मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में प्रपोजिशन ऑफ जो मूवमेंट है वो शो करता है। द बॉय इज स्विमिंग अक्रॉस द स्विमिंग पूल। ठीक है, उसमें वो क्या कर रहा है, तैर रहा है। द मैन इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द बॉय इज रनिंग अराउंड द प्लेग्राउंड के चारों तरफ वो क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, द बॉय इज गोइंग अप द स्टेज पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो अप। द गर्ल इज कमिंग डाउन द स्टेज से नीचे आ रही है। द डॉग जम्प्ड ओवर द बेड पे जंप कर रहा है, ऊपर कर रहा है, मतलब एक्शन कर रहा है तो ओवर आएगा। ठीक है, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, टू लगाया हमने इसमें। द बॉय डिप्ड अ स्टिक इनटू द पॉन्ड। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, स्टिक को पॉन्ड में डिप करता है। द ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल, ट्रेन है वो टनल से जा रही है। द डॉग इज रनिंग टुवर्ड द पॉन्ड के क्या कर रहा है, डॉग क्या कर रहा है, उसमें की ओर पॉन्ड की ओर रनिंग कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे चीज़ आएगी, करते हैं। इसमें क्या है, ओवर का मतलब होता है ऊपर, मतलब ऐसा काम जो आप कंटिन्यूसली कर भी रहे हो उसके लिए आता है। अराउंड चारों तरफ, टुवर्ड किसी की ओर, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, अलॉन्ग मीन्स साथ में, थ्रू मीन्स से होता है किसी के थ्रू जा रहे हैं, टू मतलब कि कहीं जा रहे हैं उसके लिए आएगा। पहला क्या है, करते हैं। द डियर इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, डियर इज गोइंग टुवर्ड द लेक की तरफ जा रहा है, तो नंबर 1 आएगा टुवर्ड, नंबर 1 में फिल कर लीजिएगा ये। द माउस रैन, किसकी चारों तरफ भाग रहा है, अराउंड द नंबर 2 का होगा हमारा अराउंड। द बॉय इज गोइंग कहाँ जा रहा है, गोइंग डाउन द स्लाइड के नीचे जा रहा है, सो नंबर 3 हो गया डाउन। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द रिवर फ्लोज थ्रू द माउंटेन से कर रही है थ्रो, सो इसमें नंबर 4 में जाएगा, नंबर 4 का जाएगा थ्रो। ठीक है, नाउ नंबर 5 है, द मैन इज क्लाइंबिंग अप द हिल्स, इसका होगा नंबर 5 का होगा अप। ठीक है, तो नंबर 5 में आप फिल करेंगे अप। ठीक है, नंबर 5 में आप करेंगे अप। क्लियर, अब क्या नेक्स्ट नंबर 6 है, द थीफ जम्प्ड, कहाँ से जंप किया, दैट्स अ बॉल एंड रन अवे, कहाँ से जंप किया, ओवर द वॉल। ठीक है, ओवर द वॉल, तो इसका जाएगा नंबर 6 का जाएगा हमारे पास ओवर, तो नंबर 6 में आप फिल करेंगे ओवर्स, यहाँ पर नंबर 6 लिख दिया मैंने, कर लीजिएगा। अब क्या है, द वॉल इज मूविंग कर रही है, कहाँ से कर रही है, मूविंग अलॉन्ग
इसमें आएगा अलोंग द रोड, तो इसमें क्या रहेगा आपके पास, रोड में अलोंग आएगा। नंबर 7 आ गया, आपके साथ आ गया अलोंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द बॉय आर गोइंग टू मार्केट, इसका हो गया नंबर 8 का हो गया हमारे पास 2, क्लियर। सो आपके पास सारे मिल गए, नंबर 8 का भी आ गया, नंबर 8 का क्या है हमारे पास 2, ठीक है। फिल कर लीजिएगा, और मुझे वर्क तो सेंड नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सेंड करिएगा मुझे वर्क। आपको ये वर्ड के यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, बनाइए। ओके, अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये हिंदी में बता दूँ उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बिलो का मतलब होता है नीचे, बिसाइड्स का मतलब होता है साथ में, टू का मतलब किसी की ओर जा रहे हैं, इनटू का मतलब ऐसा काम जो चल रहा है, या किसी के अंदर, जैसे कि फ्रॉग पॉन्ड में कूदा, तो उसने जो काम किया है वो चलते हुए काम किया, वो काम रुका हुआ नहीं चल रहा है, तो उसमें हम इनटू लगाएंगे। फॉर मतलब के लिए, बिटवीन माने दो लोगों के बीच में, बाय मतलब द्वारा, किसी के द्वारा काम किया गया, ऑफ का मतलब होता है का, उसका है, ठीक है। अबव माने ऊपर, बिफोर माने किसी के पीछे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको फिल करने हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, ठीक है। सो आपको फिल करना है, करेक्ट प्रपोजिशन इसमें यूज़ करना है, फिल करना है। नेक्स्ट फर्स्ट क्या है, द जग इज, जग क्या है, टेबल पर है, तो क्या आएगा, जग इज ऑन द टेबल, नंबर 1 का हो गया ऑन द टेबल। द शूज़ आर कहाँ है, शूज़ कहाँ पर है, पिक्चर देखिए, शूज़ आर अंडर द टेबल, तो क्या आएगा, नंबर 2 का हो जाएगा यहाँ पर अंडर, ठीक है। नंबर 3 क्या है, द क्लोज आर, क्लोज कहाँ पर है, क्लोज आर कवर्ड में है, तो क्या है, इन द कवर्ड, ठीक है। तो नंबर 3 का आ गया इन द कवर्ड, नंबर 3। अब क्या है, नंबर 4 क्या है, द नंबर 4 क्या है, लेट्स सी, द डॉग इज इन द, डॉग कहाँ है, इज इन द, इज इन द, क्या लगाएंगे, किसके बीच में है, इन द टेबल एंड सोफा, सोफा के बीच में है, तो बिटवीन नंबर 4 का हो गया बिटवीन, ठीक है। अब आते हैं नंबर 5, द बॉल इज, बॉल कहाँ पर है, ढूंढते पिक्चर में बॉल कहाँ है, अच्छा इसमें बिटवीन आ सकता है, तो डॉग का हमें चेंज करना पड़ेगा। सो डॉग का कर देंगे हम बिटवीन, दो भी है इसका भी बिटवीन लगा देंगे, ठीक है। तो द बॉल इज, तरीस का भी बाद में देखते हैं, तो और देखते हैं। द कैट इज स्लीपिंग, स्लीपिंग का कर रही है वो, जिसके साथ में स्लीपिंग, स्लीपिंग नियर द सोफा, सोफा के पास में सो रही है, तो इसका आ जाएगा नियर, ठीक है। ओके, पिक्चर छोटा है, अब सही है, ऐसे रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, द फैन इज, फैन कहाँ पर है, फैन कहाँ पर है, फैन कहाँ पर आपका देखिए, ब्लो द क्लॉक, क्लॉक के पास में, तो क्या आएगा ब्लो, ठीक है। ओके, सो हमारा 1 मिसिंग है, हमारा क्या नहीं आया है, हमारा अमोंग हमारा कहीं फिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो डॉग वाले में हम लगाएंगे, क्या है, द डॉग इज इन अमोंग द, यहाँ पर हमारा अमोंग, यहाँ पर सही था, हमारा 4th का बिटवीन हो गया, और नंबर 5 का होगा द बॉल इज अमोंग द पिलोज, बहुत सारे पिलोज है ना इसलिए, तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 के बीच में बिटवीन लगाते हैं और बहुत सारे होते हैं अमोंग, तो क्या आएगा यहाँ पर, नंबर 5 का आएगा यहाँ पर अमोंग, ठीक है, क्लियर। तो चैप्टर हमारा ये हो गया फिनिश, करिए इसको कंप्लीट, बाय बाय एंड टेक केयर।